student. My name is Manisha Sahu from Adinath College of Education, मेहरा ललितपुर। हम पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वह है पेडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसकी फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं उसके इफ़ेक्ट। अब हम इसके बाद का जो टॉपिक है वह है विज्ञान का महत्व और आवश्यकताएं। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे, विज्ञान की क्या क्या महत्व है और क्या क्या इसकी आवश्यकताएं हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में या आज के इस भौतिक युग में हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो जगत है, जो पूरा ब्रह्मांड वह प्रतिदिन विज्ञान के नए नए आविष्कारों से परिवर्तित हो रहा है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जनसंचार का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का, चाहे वह मनोरंजन का। मानव जीवन में विज्ञान की महत्ता एवं आवश्यकता को हम निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसकी जो आवश्यकता है और महत्व है हम देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वह है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी आविष्कारों जैसे कि रेल, वायुयान, रेडियो, टेलीविज़न आदि ने आज दुनिया की दूरी को बहुत कम कर दिया है। जो हमारे आपसी संपर्क हैं, जो आदान प्रदान सुलभ, सभी देशों की सभ्यता, रहन सहन एवं उनके जो सोचने विचारने की क्षमता है, इसमें बहुत ही परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार से जो विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय तथा विश्व बंधुत्व के विकास में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वह है शक्ति के साधनों का विकास। मानव अस्तित्व एवं विकास की बात करें तो इसमें जो संचालित करने की क्षमता है और जो ऊर्जा प्राप्त करने की जो आवश्यकता हमें महसूस हुई है, उसमें जो शक्ति के साधनों का बहुत ही तीव्र गति से दोहन हो रहा है। इसके निरंतर प्रयासों से इनमें हमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई है। जो मानव का विकास है और जो शक्ति के साधन है वह मुख्य रूप से इन पर ही निर्भर हुए हैं। तो ये कौन कौन से हैं? पहला है विद्युत शक्ति, दूसरा है पेट्रोलियम शक्ति, थर्ड है इसका कोयला शक्ति और चौथा है सौर शक्ति। तो संपूर्ण विश्व में उपरोक्त शक्तियों से ही उद्योग धंधे संचालित हो रहे हैं और ये सभी शक्ति के साधनों का हमें विकास बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है हम देखते हैं कि जो अंतरिक्ष का ज्ञान क्या है। तो मानव विकास की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण माध्यम अंतरिक्ष ज्ञान का है। मानव ने अपनी कुशलता से और भौगोलिक घटनाओं से एवं अंतरिक्ष का ज्ञान विज्ञान से ही संभव हो पाया है। आज टीवी है, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, जितने भी जो संचार के साधन उपलब्ध कराए हैं वह एवं जो पूर्ण उपग्रह एवं कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह सभी विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाई हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वह है चिकित्सा के क्षेत्र में। मानव जाति को स्वस्थ रहने के लिए नई नई टेक्निक या नई नई खोजों का आविष्कार किया जा रहा है, जिनकी सहायता से मानव को विषम रोगों से बचाया जा सकता है। आज मानव इस विज्ञान के माध्यम से लंबी आयु जीवन या लंबी जो अपनी लाइफ है वह जी सकता है। इसके बाद जो रोगों की पहचान है उसकी वो जो भी सर्च वगैरह रहती, जो भी टेस्ट रहते हैं उसके माध्यम से वह रोगों का पता लगा लेता है। तो पहले ये सभी साधन उपलब्ध नहीं थे। पहले वैद्य या हकीम द्वारा ही हाथ देखकर दवाई दी जाती थी, लेकिन अब जिस भी रोग का पता लगाना होता है तो उसके लिए डॉक्टर पहले टेस्ट कराते हैं, उसके बाद ही उस रोग का पता लगा पाते हैं। तो यह सभी विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। अब जो इसका अगला पॉइंट है वह है औद्योगिक विकास में तीव्रता। मानव युग कल कारखानों का युग है, जहाँ वैज्ञानिक यंत्रों की आवश्यकता से जीवन उपयोगी वस्तुओं का जो उत्पादन है वह विशाल पैमाने पर हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों की पूर्ति मानव द्वारा ही संभव हो पाई है। यह विज्ञान की देन है कि तीव्र गति से उत्पादन वृद्धि में एवं सामान्य स्तर से व्यक्तियों के लिए आज वस्तुएं सुलभ हो पा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि उत्पादन में वृद्धि। मानव के शरीर के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन क्या है? ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट देता है। मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। जमीन का क्षेत्रफल सीमित है, परंतु जो खाद्यान्न की समस्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का हल
उत्पादन की दर से क्रमशः वृद्धि करके ही किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान में नए नए कृषि उपकरणों एवं नई नई पद्धतियों के उत्पादन से कई गुना वृद्धि हुई है। इसी की सहायता से मनुष्य भोजन जुटा पाना संभव हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आवश्यकता में वृद्धि। मनुष्य जो विज्ञान है, विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में जो श्रम से मुक्त कर दिया है। पहले मनुष्य दिन भर मेहनत करता था, लेकिन अब शक्ति के साधन इतने ज़्यादा सीमित हो गए हैं कि विज्ञान जो मनुष्य है विज्ञान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का आसानी से उपयोग कर सकता है और एक अपनी आसान सी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्यों में वृद्धि। ज्यों ज्यों मनुष्य प्रगति की ओर जा रहा है, वैसे ही मनुष्य प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों को उजागर करता जा रहा है। प्रकृति में व्याप्त अद्भुत व्यवस्था और नियमित क्षेत्र की जानकारी ज्यों ज्यों बढ़ रही है, वहीं मानव मस्तिष्क आश्चर्यचकित हो रहा है। विज्ञान मानव को नास्तिक बनाता है, यह भ्रम है, किंतु इसके विपरीत विज्ञान ने प्रकृति और परमेश्वर के प्रति आस्था भी पूर्णतः से व्यक्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासनात्मक मूल्य। विज्ञान हमें एक अनुशासन भरी लाइफ की जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। तो विज्ञान ने मनुष्य के दृष्टिकोण को निश्चित कर उसके विचारों में भी क्रमबद्धता ला दी है। यह वैज्ञानिक तथ्यों को ही नहीं सुलझाता, वरन वैज्ञानिक भावना एवं जो वैज्ञानिक अनुशासन है वह उसको भी जन्म देता है। एक विज्ञान पूरी तरह से हमारे लिए सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकता का मूल्य। विज्ञान ने नागरिकों के अंधविश्वास को दूर कर एक बृहद दृष्टिकोण अपनाने में सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में सुयोग्य नागरिकों का निर्माण कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में भी हमें योग्यता प्रदान की है। 11 पॉइंट है इसका सांस्कृतिक महत्व। आधुनिक विज्ञान ने हमारे जीवन जो दर्शन है, जीवन दर्शन को प्रभावित कर उसे एक नई दिशा प्रदान की है। जैसे हम देखते हैं कि पहले हम जिन समस्याओं से उलझते थे, आज वो समस्याएं हमारे लिए बहुत ही आसान सिद्ध हो गई हैं या कारगर सिद्ध हो गई हैं। आज एक सभ्य व्यक्ति को सामान्य घटनाओं में वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी एवं उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की क्षमता अपेक्षित की है। मनुष्य का रहन सहन विज्ञान से ही प्रभावित है। इसी की सहायता से मनुष्य का जीवन सुविधाजनक और सफल होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण एवं दुरुपयोग के खतरे। तो एक और जहाँ विज्ञान ने मनुष्य की सुख सुविधाओं एवं मनोरंजन के साधनों में वृद्धि की है, उसी तरफ कल कारखानों की गंदगी से होने वाले प्रदूषण एवं दो देशों के बीच आपसी मनमुटाव ने विश्व युद्ध के खतरों को जन्म दिया है। भयंकर विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी हो चुका है। इससे पल भर में संपूर्ण मानव जाति का संहार हो सकता है। विज्ञान ने जहाँ सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं दूसरी ओर सारे विश्व में एक विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट हो गए विज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व के। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका विज्ञान की विशेषताएं। तो इसका जो अध्ययन है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।